देखो, मूवी से पहले जैसे ट्रेलर आता है, जेल में जेलर आता है, वैसे ही अपन का डिस्क्लेमर आता है। हस्तमैथुन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कृपया स्वेच्छा से और अपनी जिम्मेदारी से करें। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टियां जब स्कूल में शुरू होती थी तो सारे बच्चे गोवा, शिमला, मनाली जाते थे और मैं हर बार की तरह अपने नाना जी के घर जाता था। हम मिडिल क्लास बच्चों में छुट्टियों का मतलब होता है नाना का घर, फिर चाहे वो 5 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। हाँ, मेरे नाना जी का घर मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था। कभी कभी तो हम सब खेलते खेलते नाना जी के घर पहुंच जाते थे और फिर वहां से नमकीन बिस्किट लपेट के वापस आ जाते थे और साथ में 500 की पत्ती भी। वैसे तो नाना जी के घर पे कुछ खास नहीं था, पर उनके एरिया में एक 5 टांगों वाला घोड़ा रहता था। बाद में पता चला कि वो 5 टांगों वाला घोड़ा नहीं, लोड़ा है। मेरे पापा मुझे घर से समझा के भेजते थे कि वहां पर किसी को परेशान मत करना, लेकिन मैं नाना जी के घर पहुंचते ही सबसे पहले मामा के गले पड़ता था, क्योंकि वो मुझसे सिर्फ 3 साल बड़े थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि भांजे को मारते नहीं क्योंकि बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, तो मैं इसका पूरा फायदा उठाता था। सच बोलूं तो ज्यादा मुठ मारने से भी हाथ कांपते हैं। लोग तो सिर्फ बहाने पेलते हैं क्योंकि इनके पास कुछ पेलने को और होता नहीं। मेरे नाना जी के घर के बगल में एक आरोही नाम की लड़की रहती थी और वो मेरे गले पड़ी रहती थी। सच बोलूं तो उस समय मुझे वो बिल्कुल झांटू लगती थी, लेकिन आज वो मॉडल बन चुकी है। काश मैंने उसे उसी समय सेट कर लिया होता तो आज मेरे हाथों में किस्मत की लकीर होती। हम सब बच्चे शाम को खेलने के लिए घर से निकलते थे और एक घर से हमें एक औरत की रोने की आवाज आती रहती थी और वो रोते रोते बोलती थी, स्टॉप स्टॉप, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। और मुझे लगता था कि उसका हस्बैंड उसे बहुत मार रहा है, पर बाद में हमें पता चला कि मार तो वो रहा ही है, लेकिन कुछ और। हर शाम को पापा कॉल करते थे और पूछते थे, कैसे हो, कैसा लग रहा है वहाँ पे। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मजा तो इतना आ रहा है कि घर आने का मन ही नहीं कर रहा है वैंचोद। सच में यार, नाना जी का घर का मतलब आजादी, वो जेलने वाला नहीं यार, बाप से। हाँ, तो अब मैं अपने नाना जी की बात करता हूँ। मेरे नाना जी एक मजिशियन थे, लोगों को चूतिया बनाते थे। ऐसा मैं नहीं, मेरे दादाजी मुझे बोला करते थे। शायद उनका कोई दहेज का मैटर फंस गया था। खैर छोड़ो, मुझे क्या इन सब से। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन मेरे नाना जी बीमार हो गए तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि ये दवाएं इन्हें टाइम पर देते रहना, अगर देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। तो हुआ कुछ यूं, मेरे नाना जी और मुझे छोड़कर पूरी फैमिली शॉपिंग करने चली गई और मुझे क्रिकेट खेलने जाना था। तो मैंने नाना जी से बोला कि नाना जी, मैं यूं गया और यूं आया। लेकिन जब मैं लौट के आया तो घर के सामने ढेर सारे लोग खड़े थे और वो सब बोल रहे थे बड़े अच्छे आदमी थे। मेरी माँ रो रही थी और वो बोल रही थी कि इतनी जल्दी कैसे चले गए, अभी तो 99 ईयर्स के ही थे। 99 ईयर्स, ये भी कम होता है क्या? आज के जमाने के 4 बॉडी बिल्डर इसमें निपट जाएं। मेरी नानी अलग रो रही थी और कह रही थी, क्या हो गया, अकेले कैसे चले गए? एक सेकेंड, अकेले क्या होता है? वो कोई कैंडल लाइट डिनर पे तो नहीं गए हैं जो आपको भी साथ लेके चलते? एक आदमी तो ये भी बोल रहा था कि इनके जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा, भोसड़ी का तू भी ऊपर चला जा। ये वही लोड़ों के सौदागर होते हैं जो जीते जी इंसान की कदर नहीं करते, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसे भगवान बताने लगते हैं। सच बोलूं तो जॉनी सिंस अगर आज मर जाए तो ये लोग बोलेंगे कि इंसान नहीं, वो फरिश्ता था जो लड़कियों के साथ इसलिए करता था ताकि उन बेचारियों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। बेंचोद। मेरे नाना जी की एक अंतिम इच्छा भी थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर मैंने नीट का पेपर देखा और सोचा अच्छा हुआ नाना जी नहीं है, नहीं तो उनकी जगह कोटा में मैं किसी फैन के नीचे गर्दन सीधी करते हुए मिलता। और फिर अब नाना जी ही नहीं रहे तो उनके सपनों को पूरा करके क्या ही मिलेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, मास्टरबेशन या फिर चैनल को सब्सक्राइब, दोनों में से तुम्हें आज एक करना ही होगा। सो हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोनों में से एक करके जरूर जाना। धन्यवाद।